हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिजीज डिस्कस करने वाले हैं, बीमारी। तो अब हम लोग एक वीक में, एक सप्ताह में लगभग 2 से 3 बीमारियां डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे एग्ज़ाम के पहले हम लोग लगभग सभी जितने भी डिजीज होते हैं सभी को डिस्कस कर लेंगे और वहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब क्लियर कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए डिजीज से, वैसे तो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक डिजीज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम लोग अभी से पूरा डिजीज पढ़ लेंगे और क्लियर कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एकदम डिजीज के बारे में पता भी चल जाएगा हमको। उससे इंश्योरिटी फील होगी, मतलब कैसे हम लोग रहें, अपने लाइफ स्टाइल को व्यतीत करें कि हम लोग को डिजीज हो ना। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सीरीज चलने वाली है। तो हम लोग को पूरा कंप्लीट हर सभी जितने भी डिजीज हैं कंप्लीट में उसका इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूंगा, क्योंकि हम लोग डिजीज हम लोग को पता होने चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट एक मम्प्स डिजीज होती है, ये क्या होती है इसका पूरा फुल डिटेल देखेंगे। तो ये मम्प्स देख लीजिए। मम्प्स क्या होती है? ये एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज होती है। जनरली किस में होती है? चिल्ड्रेंस में होती है। और ये किसके द्वारा होती है? एक पैरामिक्सो वायरस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मम्प्स किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, फंजाई, फिर वायरस। तो वायरस के थ्रू पैरामिक्सो वायरस एक होता है। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, करेक्टर क्या होते हैं? पेनफुल इनलार्जमेंट ऑन वन आर बोथ पैरोटिड ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं उसमें पेनफुल मतलब दर्द के रूप में स्वेलिंग हो जाती है पैरोटिड ग्लैंड में। तो यही होता है। चलिए डेफिनेशन अब हम देखते हैं। मम्प्स इज एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू वायरल इन्फेक्शन होता है। सेकंड पे किस में होता है? तो चाइल्डहुड में, चाइल्ड के पीरियड में होता है, जब छोटे होने पे चाइल्ड के समय होता है। टिपिकली इन्वॉल्व स्वेलिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मम्प्स में कहाँ पे स्वेलिंग होती है? तो स्वेलिंग ऑफ वन आर बोथ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड अभी कहाँ पे होती है एकदम क्लियर कर देंगे कि पैरोटिड ग्लैंड कितनी जोड़ी होती है। तो 1 पेयर पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो उसी में क्या होती है? 1 PAIRD 1 पेयर होती है। 1 पेयर मीन्स 2 होती हैं, 2 होती हैं, नंबर में 2 होते हैं। तो दोनों में क्या हो जाती है? स्वेलिंग होने लगती है। तो ये अगर मम्प्स आपको हो जाएगा तो, और फिर यहीं से आपका डिफरेंट आर्गन और क्या होने लगते हैं? इन्फेक्ट होने लगते हैं। इटियोलॉजी चलिए देख लेते हैं। इटियोलॉजी क्या है? मम्प्स कैसे होता है, उसका काज क्या है, कारण क्या होता है मम्प्स होने के। तो ये इटियोलॉजी मीन्स होता है कारण होता है। आप लोग लिख भी सकते हैं कारण क्यों कैसे होता है। मम्प्स वायरस, ये देख लीजिए। मम्प्स वायरस इज द काज ऑफ मम्प्स। तो वायरस यही मम्प्स काज करते हैं। इज एन RNA वायरस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, DNA वायरस होते हैं कि RNA। तो जो मम्प्स काज करते हैं वायरस RNA वायरस होते हैं। और इसका जीनस होता है रूबेला वायरस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जीनस क्या होता है? रूबेला वायरस। अब ये पूछा गया है फिर कौन से वायरस होते हैं? तो पैरामिक्सो वायरस फैमिली के वायरस होते हैं। ये भी पूछा गया है। व्हिच आल्सो इंक्लूड द पैरा, ये ओनली सीरोटाइप। तो ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। मैनिफेस्टेशन देखेंगे। मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है इसके साइन और सिम्टम क्या हो जाएंगे। अगर आपको ये मम्प्स हो गया तो साइन और सिम्टम क्या आप लोग को देखने को मिलेंगे, कि उसी से हम लोग जान जाएंगे कि ये हम लोग को मम्प्स हो गया है। तो ये देख लीजिए। इंक्यूबेशन पीरियड रेंज फ्राम 14 to 24 डेज। तो ये जो डिजीज जिस पर्सन को हुई होगी, जिस पर्सन को होगा, उस पर्सन को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको फीवर रहेगा और मस्कुलर पेन होंगे, जो उसके मसल्स होंगे वो पेन होंगे, और हेडेक हो जाएगा, सिर दर्द होगा, और मलेसिस हो जाएगी, जो उसकी मसल्स होंगी वो फाइटिक हो जाएंगी, थकान हो जाएगा, लैक्टिक एसिड उनमें आ जाते हैं। तो ये सब हो जाएगा। इसी से हम लोग पहचानेंगे। और डायग्नोसिस क्या करेंगे हम लोग, कैसे डायग्नोसिस में क्या क्या डायग्नोसिस टेस्ट करेंगे? तो टेस्ट में हम लोग उसका सीरोलॉजी टेस्ट करेंगे और एंजाइम इम्यूनो एस्से फॉर मम्प्स इम्यूनोग्लोबिन, जो ये इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट होता है। IG और IgM एंटीबॉडी दोनों टेस्ट करेंगे। ये मम्प्स में क्या टेस्ट करते हैं? एंटीबॉडी टेस्ट होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? इसमें आपको क्योंकि आपको फीवर रहेगा तो एंटीपायरेटिक्स एक दवा देंगे। इसकी कोई देख लीजिए, नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी, कोई इसकी फिक्स आपको एंटी वायरस के थ्रू होगा तो एंटीवायरल उसको बोलते हैं। वायरस के अगेंस्ट काम करना तो
एंटीवायरल कोई इसकी स्पेसिफिक थेरेपी तो है नहीं, तो उस पर्सन को फीवर होगा तो एंटीपायरेटिक्स देंगे। एंटीपायरेटिक्स मीन्स होता है जो आपके शरीर की बॉडी को फीवर को टेम्परेचर को डाउन करता है। नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक अगर बॉडी का टेम्परेचर, जिसको बुखार कहते हैं, बुखार हो जाता है तो एंटीपायरेटिक्स आपको दवा देते हैं। एस्टाफिनोन देंगे, आइब्रूफेन देंगे, ये सब देते हैं तो आपको बॉडी टेम्परेचर को डाउन कर देता है, उसी को एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। फिर बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, जिस पेशेंट को ये हुआ होगा को उसको कहेंगे आप बेड रेस्ट करिए, आप आराम करिए। आर से रूबेला, तो MMR वैक्सीन दी जाती है किसमें, बच्चों में। तो इसमें ये जो वैक्सीन दी जाती है आपको कितने डोज में दी जाती है, तो दो डोज में दी जाती है। तो फर्स्ट डोज जो लगता है वो 12 to 15 मंथ का जब लड़का रहेगा, चिल्ड्रेन रहेगा, तो फिर फर्स्ट डोज उसको दी जाएगी जब 12 to 15 मंथ का होगा। और सेकेंड डोज कब देंगे, तो जब वो बच्चा 4 to 6 ईयर का हो जाएगा, 4 से 6 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो सेकेंड डोज किसका देते हैं, MMR का, मम्स, मीसल्स और रूबेला का। तो ये तीनों जो एक ही साथ में वैक्सीन ये आती हैं MMR की। नेक्स्ट और अदर कंट्रा इंडिकेशन में ये देख लीजिए किस परिस्थिति में हम लोग ये वैक्सीन नहीं देंगे। ये कह रहा कंट्रा इंडिकेशन मीन्स होता है मतलब कब नहीं देंगे, कब तो कब नहीं देते हैं, जब वैक्सीन इंक्लूड एलर्जी वैक्सीन। मान लीजिए आप वैक्सीन लगा रहे हैं और उस वैक्सीन के प्रति वो पेशेंट जो है उससे एलर्जी हो जाती है, तब उस पेशेंट को नहीं देंगे। तो सबसे पहले एलर्जी टेस्ट कर लेंगे। सेकेंड पे मॉडरेट और सीवियस एक्यूट इलनेस, अगर उसको कोई लंबे समय से बीमारी हो तो फिर नहीं देंगे। क्रोनिक एक्यूट मतलब तुरंत बीमारी हो, एक्यूट मीन्स होता है तुरंत और क्रोनिक मीन्स होता है लंबे, तो अगर उसको फीवर भी हो तब भी नहीं देंगे। और इम्यूनो डिफिशियंसी, अगर उसके इम्यूनो डिफिशियंसी कोई कैंसर थेरेपी चल रही हो लॉन्ग समय से, वो कोई कॉर्टिक स्टीरॉयड कोई थेरेपी चल रही हो तब नहीं देंगे। HIV इन्फेक्शन हो तब नहीं देंगे, या कोई इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ हो तो नहीं देंगे। और इसका चलिए समरी देख लेते हैं, एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। मम्स क्या होती है, मम्स वायरल इन्फेक्शन डिजीज है और मम्स इज RNA वायरस के, ये RNA वायरल डिजीज है। और इसका जीनस वायरस का जो जीनस होता है वो रूबेला वायरस होता है। और ये किस फैमिली का वायरस होता है, तो पैरामिक्सो वायरस, यही ऑप्शन में ज़्यादा देता भी है। और कभी कभी इसका जीनस दे देता है रूबेला वायरस। नेक्स्ट ये सब हम लोग इसका प्रिकॉशन देख लेंगे। और नेक्स्ट समरी जो ये नेक्स्ट हम लोग चलिए देख लेते हैं कि मम्स जो होती है ये जहाँ पे इन्फेक्ट करती है तो ये पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होती है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि मैन में कितनी पेयर ग्लैंड होती हैं, सलेवरी ग्लैंड होती हैं। तो ये देख लीजिए 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड होती हैं, 3 पेयर्स। अगर पेयर्स में नहीं होगा तो 6 हो जाएगा, और पेयर्स में होगा, जोड़े में होगा तो 3 पेयर्स आप लोग लगाएंगे। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट ये जो मम्स होती है किस ग्लैंड को इफेक्ट करती है, तो पैरोटिड ग्लैंड। ये देख लीजिए पैरोटिड ग्लैंड, ये आपका ईयर्स हो गया, कान हो गया, जस्ट उसी के नीचे आपकी ये ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा, पैरोटिड ग्लैंड में मम्स होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मम्स जो होती है ये क्या होती है, ये इसी ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है इसमें आपका स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग मीन्स सूजन, जो हम लोग सूजन बोलते हैं अपने में। इन्फ्लामेशन मीन्स क्या होता है, सूजन ही होता है। तो इन्फ्लामेशन हो जाती है, पेनफुल इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि यहीं पे तो वायरस इसी ग्लैंड में आके वायरस मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, अपने आप को नंबर संख्या बढ़ा लेता है। तो यहाँ जो सब सेल होती है उनको इन्फेक्ट कर देता है, तो इसीलिए यहाँ ये ग्लैंड जो होती है इन्फ्लामेशन हो जाती है, यहाँ पे सूजन हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ग्लैंड होती है सलेवरी ग्लैंड, जो लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी होती है, तो ये देख लीजिए पैरोटिड ही होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी होती है, तो ये होती है सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। ये भी देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है। तो ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सिक्रीशन कंटेन्स सलेवरी एमाइलेज। ये कौन सी पैरोटिड ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, सलेवरी एमाइलेज। इसीलिए तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो माउथ होता है, माउथ का pH कितना होता है, तो pH जो होता है ये 6.8 होता है। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 6.8, क्योंकि सलेवरी एमाइलेज pH को मेंटेन करती है।
नेक्स्ट टाइलिन मम्स इज पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ये देख लीजिए काज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस, ये लिखा भी है। तो ये देख लीजिए, इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं आप लोग अच्छे से, ये देख लीजिए ये लिखा भी गया है पैरामिक्सोवायरस और टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट इन सिक्रीशन। यही ये कौन सी, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है कौन सी एंजाइम सिक्रेट करती है, तो टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट कंपाउंड ट्यूबुलर एस्नर टाइप ऑफ ग्लैंड ये होती हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा सबलिंगुअल ग्लैंड। और डक्ट की बात करता तो एक्सटेंशन डक्ट होती है एक डक्ट ऑफ रिबनस या बर्थोलिन डक्ट, ये देख लीजिए बर्थोलिन डक्ट। और ये एक वाटसन डक्ट होती है, वाटसन डक्ट को सब मैंडिबुलर डक्ट कहते हैं। तो और ये आप लोग देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया था कि जो वाटसन डक्ट होती है ये किससे जुड़ी हुई होती है, तो ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड से जुड़ी होती है, ये देख लीजिए तीर लगा भी है। तो चलिए हम लोग हिंदी में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो काफ़ी लोग मेरे चैनल पे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि हिंदी में ही देखेंगे, अगर इंग्लिश में पढ़ेगी तो देखेंगे ही नहीं। तो आप लोग देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। तो या हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, सब देखिए, 2-3 बार देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले भी वीडियो देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम जब बोलता हूँ तो इंग्लिश में, एकदम हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोग देखा करिए वीडियो। चलिए, ये पैरोटिड मम्स को क्या कहते हैं, गलगंड रोग कहते हैं। पैराइटिस मम्स के रूप में भी जाना जाता है, एक विकट विषाणु जनित रोग है जो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है, इन्फ्लामेशन कर देती है। ये ग्रंथियां आगे तथा कान के नीचे स्थित होती हैं। अब ये कान के नीचे अभी मैंने बता दिया था इंग्लिश में, और लार एवं थूक का उत्पादन करती हैं। गलगंड एक संक्रामक रोग है, मतलब संक्रामक क्या, इन्फेक्शन के थ्रू होता है, संक्रामक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक विषाणु के कारण होता है, वायरल डिजीज होता है। तो अगर आप स्पीक करते हैं, बोलते हैं, मान लीजिए आप बोल रहे हैं या फिर स्नीजिंग कर रहे हैं, छींक रहे हैं, जब हम लोग स्नीजिंग करते हैं, बोलते हैं, तो ड्रॉपलेट हम लोग के माउथ से निकलता है। तो उसी ड्रॉपलेट, मान लीजिए किसी से पास में बात कर रहे हैं तो ये ड्रॉपलेट जो निकलता है दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देती है। तो यही कर रहा है, इन्फेक्शियस है, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के एक विषाणु के कारण होता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्शन है, और अगर वो कोई, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई चीज़ यूज कर रहा है और आप भी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप पेन की बात ही ले लीजिए, उसी पेन से वो भी लिख रहा है, उसी पेन से आप भी लिख रहे हैं, तो आपको ये इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे अधिकतर। ये देख लीजिए, जो एक व्यक्ति दूसरे से व्यक्ति को एक विषाणु के कारण होता है, जो संक्रमित लार से संपर्क के द्वारा फैलता है। 2 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों में संक्रमण की सबसे अधिक संभावना होती है। अधिक उम्र के लोगों में पैरोटिड ग्रंथि के अलावा अन्य ग्रंथियां जैसे अंडकोश, पैंक्रियाज, अग्न्याशय एवं स्नायु प्राणी भी शामिल हो सकती हैं। ये ब्लड के थ्रू अदर आर्गन को भी इन्फेक्ट करती है। बीमारी के विकसित होने का काल यानी शुरुआत से लक्षण पूर्ण रूप से विकसित होने तक 12 से 24 दिन होता है इसका। गलकंड का मम्स वर्गीकरण एवं ये देख लीजिए कि एक ये लड़का है छोटा सा, उसको ये डिजीज हो गई है। तो ये देख लीजिए कैसे ये एकदम इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन हो गया है इसके पूरे जबड़े में। तो ये आपको दिखेगा भी, बच्चे को गलगंड हो गया है, इसी को तो कहते हैं मम्स कहते हैं, MUMPS कहते हैं, मम्स कहते हैं। नेक्स्ट, पैरोटिड ग्रंथि में कष्टदायक सूजन आ जाती है, मतलब पेनफुल इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो कि शुरुआत में एक और होती है तथा 3 से 5 दिनों में दोनों ग्रंथियों में हो जाती है। तो ये पेयर में होती है तो दोनों तरफ हो जाती है कुछ दिनों के बाद। चबाने तथा निकलने के दौरान दर्द बढ़ जाता है। लार के उत्पादन में वृद्धि करने वाले के खट्टे खाद्य पदार्थ एवं रस इस दर्द को और भी बढ़ा देते हैं। सिर दर्द, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपको पैरोटिड हुआ है, मम्स हुआ है, तो क्या खाने से और दर्द बढ़ सकता है, तो आप खट्टे पदार्थ खाएंगे तो और बढ़ जाएगा। ये देख लीजिए, सूजन 7 से 10 दिनों तक रहता है, और ये क्या हो जाएगा, आपको तीव्र सिर दर्द होगा। क्या, अगर मम्स रहता है तो सिर दर्द होगा, गर्दन में जकड़न हो जाएगी, नींद के झोंके आएंगे, मूर्छा आना मतलब बॉडी शिथिल पड़ जाएगी, मूर्छा आना मतलब बॉडी शिथिल पड़ जाती है। अत्यधिक वमन और अत्यधिक तापमान, पेट दर्द होने लगेगा, अंडकोशों में सूजन आ जाएगा।
तो ये सब समस्याएं क्या होने लगेंगी, अगर आपको ये हो जाएंगी तो गलकंड कभी कभी मस्तिष्क में संक्रमण कर सकता है और इंसेफ्लाइटिस इसी को तो कहते हैं, ये ब्रेन मस्तिष्क का डिजीज होता है। अगर ये मम्स होता है तो आपको मस्तिष्क में भी इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। सेफ्लाइटिस एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, कहीं भी जैसे मान लीजिए कहीं पे आइटिस बाद में आ गया, ITIS कहीं पे आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ही होता है। INFLAMATION इन्फ्लामेशन मीन्स क्या होता है, सूजन होता है। तो आइटिस कहीं भी बाद में लगा हो तो ये समझिए वहाँ पे सूजन की बात ही हो रही है। तो यहाँ देख लीजिए इंसेफ्लाइटिस मतलब मस्तिष्क में किसी पार्ट में आपका इन्फ्लामेशन सूजन हो जाएगा जो गंभीर स्थित है। यदि पुरुषों में अंडकोश प्रभावित होता है तो इसका परिणाम बांझपन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो अब आप लोग को ये एकदम मम्स की बीमारी का कोई भी क्वेश्चन अगर आप कभी भी आएगा तो आपको गलत नहीं करने हैं। तो ऐसे ऐसे हम लोग एक एक डिजीज डिस्कस करते रहेंगे। तो एग्ज़ाम के पहले जितने भी स्टूडेंट 2021 में मान लीजिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरी डिजीज एकदम क्लियर हो जाएगी, और कोई भी क्वेश्चन अगर डिजीज से आता है किसी भी बीमारी से तो हम लोग वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग ये नोट डाउन भी कर सकते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाने के चांस हैं, तो आप लोग वो सब अपना नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो और बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे किसी वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो यही आपसे एक रिक्वेस्ट है, और अगर आप चैनल को अच्छे से ग्रो करेंगे तो ये समझिए आप अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग के चैनल, आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए ये चैनल जो है क्रिएट किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि ये चैनल आसानी से ग्रो हो सके और आप लोग का हेल्प हो सके। तो 100% आपको जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको ये फ्री में पूरी वीडियो आपको कराई जाएगी। नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और नीट से भी, तो मैं काफ़ी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, एकदम कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप लोग आसानी से 2021 में अगर कोई भी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, और आप फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं, BHU का फिलअप करना चाहते हैं 2021 में, और आप KGMU से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये बनारस में, ये लखनऊ में, और आप GSBM करना चाहते हैं GSBM कानपुर, ये यूनिवर्सिटी, सभी ये यूनिवर्सिटी जो हैं ये गवर्नमेंटेड हैं और सभी जगह ये कोर्स कराए जाते हैं। CP नेट आप करना चाहते हैं UP UMS CP नेट सेफाई के थ्रू, तो फिर यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर बुंदेल यूनिवर्सिटी आप करना चाहते हैं झांसी से, तो यहाँ से भी आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के कोर्स कर सकते हैं। तो जैसे जैसे फॉर्म आएगा आप लोग को आसानी से सब एकदम क्लियर होता जाएगा। तो अभी तो स्टूडेंट काफ़ी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो जो जितना जल्दी आएगा उसका उतना जल्दी फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखा करिए, जो भी वीडियो पढ़े कंप्लीट देखा करिए, ये नहीं हिंदी इंग्लिश वाला काम मत करिए, सभी वीडियो देखिए एकदम एग्जैक्ट समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।